नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं GTL इन्फ्रा स्टॉक के बारे में। सो गस इस स्टॉक पे अगर चर्चा की जाए तो कंटिन्यूसली इस स्टॉक पे हमें गिरावट जो फेस करनी पड़ रही थी। अब कल जो लास्ट सेशन पे क्लोजिंग रही वो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग देखने को हमें नजर आई थी। पर अभी इस स्टॉक का दोस्तों अगर इस कंपनी का अगर कंपटीशन अगर देखते हैं तो दोस्तों कंपटीशन अभी काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। पर कंपनी दोस्तों कुछ फ्यूचर प्लानिंग क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली, वो चीज़ भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। साथ ही साथ आने वाले Q3 रिजल्ट्स तक कंपनी के कर्ज में कितना इजाफा हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम Q2 के रिजल्ट्स में भी कंपनी ने जो कर्ज कम करने की कोशिश की थी और कम कर्ज हुआ भी है। तो क्या डेटा रहने वाला है उससे पहले बता दोस्तों, बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगा। प्राइस ₹2.02 की लास्ट क्लोजिंग थी। पर दोस्तों अगर हम इस स्टॉक का दोस्तों एवरेजन अगर डेटा देखते हैं तो कंटिन्यूसली इस स्टॉक में हमें उतार चढ़ाव नजर आएंगे, क्योंकि लास्ट सेशन पर दोस्तों जो पॉजिटिव क्लोजिंग थी पर लास्ट 1 वीक के अंदर कंपनी के 3.5% से अधिक रिटर्न गिर गए। वहीं लास्ट 1 महीने में एवरेज रिटर्न पर गिरावट नजर आई, 3 महीने में गिरावट नजर आएगी, 6 महीने में एक पॉजिटिव रिटर्न रहेगा, लास्ट 1 ईयर में एक अच्छा शानदार रिटर्न रहेगा, 3 सालों में भी रिटर्न एवरेज रहेगा, 5 सालों में भी रिटर्न पॉजिटिव देखने को नजर आएगा। पर यहाँ पे दोस्तों कंपनी की कॉम्पिटिटर कौन है यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे देखने को मिल रहा है इंडस टावर, सेकंड पे देखने को मिल रहा है ITI, तेजस नेटवर्क। बाकी कंपनियों पर अगर नजर डालते हैं तो दोस्तों कंपनियां अभी कंपटीटर है नहीं, क्योंकि ITI, तेजस नेटवर्क और नंबर 3 पे GTL इन्फ्रा नंबर यहाँ पे आती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कंपनी की जो कॉम्पिटिटर अभी कम है, क्योंकि बाकी कंपनियां भी कॉम्पिटिटर के लिए होने के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छे रेस कर रही है, जिसमें कंपनियों का मार्केट कैप काफ़ी वीक देखने को मिल रहा है, जिसमें ADC इंडिया, फ्रोकेलेसेट, वेलिएंट कम्युनिकेशन, प्री इलेक्ट्रॉनिक, ये कंपनियां जो अभी के टाइम काफ़ी दूर दूर तक दोस्तों उनका कंपटीशन अभी GTL इन्फ्रा के पास नहीं होने वाला। पर GTL इन्फ्रा कुछ फ्यूचर प्लानिंग अगर करे तो कंपनी आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अगर बनाए रखती है तो अच्छा कंपनी रेवेन्यू देने के लिए तैयार हो सकती है। क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पे कंपटीटर काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं इस सेक्टर के अंदर, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर पे अभी के टाइम जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन का जो एक आग देखने को मिल रही है। तो अगर इस कंपटीशन में अगर इंफ्राटेक कंपनी एक अच्छी खासी रेस करती है, एक अच्छी खासी वैल्यू अगर बनाने की कोशिश करती है तो सबसे बेटर टाइम यही रहने वाला है। क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि BSNL जैसी कंपनी अभी 4G और 5G के लिए काफ़ी कंपटीशन कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात की जाए जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों की, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों की, तो वोडाफोन आइडिया भी 5G रोल आउट की तैयारी फाइनल कर चुकी है। और उसके बाद अगर देखा जाए जियो और एयरटेल, तो वो उन्होंने फाइनली ऑलरेडी जियो ने भी और एयरटेल ने भी 5G ऑलरेडी लॉन्चिंग कर दी है। अब वो 6G के प्रिपरेशन में लग चुकी है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम जो डेटा निकल के आया था उसमें ये देखने को मिला था कि अभी जियो ने दोस्तों लास्ट महीने काफ़ी अच्छे जो अपने ग्राहक थे वो काफ़ी अच्छे बटोरे, क्योंकि अभी वोडाफोन आइडिया को अपने ग्राहक गंवाने पड़े हैं कुछ टाइम के लिए। साथ ही साथ एयरटेल के जो ग्राहक हैं वो घट चुके हैं, BSNL के ग्राहक ऑलरेडी कम हो चुके हैं। पर यहाँ पे इक्विपमेंट टेलीकॉम सेक्टर में अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन अभी इस कंपनी के लिए भी काफ़ी कम है, क्योंकि अगर कंपटीशन में आना है तो कहीं ना कहीं कंपनी को अच्छा खासा बिजनेस करना होगा। और यहाँ पे दोस्तों जो ITI और तेजस नेटवर्क जैसे इंडस टावर जैसी कंपनी अभी के टाइम काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटर बनती हुई नजर आ रही है। अभी दोस्तों वक्त अभी कंपनी के पास अभी भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। पर कंपनी अगर अच्छा खासा फ्यूचर प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग अगर कुछ करे तब कंपनी आगे अच्छा चलकर वैल्यूएशन बना सकती है। क्योंकि अभी टेक्निकल इंडिकेटर्स पर भी अगर देखा जाए तो ऑलरेडी टेक्निकली जो डेटा है वो न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। पर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में अगर देखा जाए तो कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी बैड देखने को मिल रही है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनी के अंदर कोई क्वालिटी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि कंपनी में क्वालिटी इस वजह से नहीं है क्योंकि कंपनी फ्यूचर प्लानिंग कुछ कर नहीं रही है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कर्ज काफ़ी दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का जो कर्ज लास्ट टाइम देखने को मिला था Q2 रिजल्ट्स के पहले 3901 करोड़ का कर्ज हमें मिल रहा था, जो अब घटकर 3817 करोड़ पर आ चुका है। यानी कि Q2 के रिजल्ट्स के अंदर कंपनी ने कर्ज कम करने की कोशिश अच्छी खासी की है। लास्ट Q2 में दोस्तों जो डेटा 214 करोड़ का लॉस हुआ था उसमें कहीं ना कहीं रिकवरी कंपनी आने वाले टाइम में कर सकती है। पर मेन चीज़ ये रहने वाली है कि कंपनी को एक अच्छा प्रोजेक्ट मिले, कंपनी को एक अच्छी डील्स मिले और कंपनी फ्यूचर प्लानिंग के कुछ लिए अच्छी खासी ग्रोथ के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट बनाए रखे। क्योंकि यहाँ पे इक्विटी पर रिटर्न की अगर हम बात करें तो कंपनी इक्विटी पर रिटर्न देने के लिए दोस्तों तैयार है नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम 2009 के अंदर कंपनी ने इक्विटी पर रिटर्न पे आउट किया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी में कंटिन्यूटी रिटर्न ऑफ असेट में अगर देखा जाए तो गिरावट हमें नजर आई है। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि कंपनी कंटिन्यूसली नेगेटिव यहाँ पे डेटा शो करती हुई नजर आ रही है। उसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो देखने को मिल रहा है
उसमें भी हमें कंटिन्यूसली गिरावट नजर आई है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए 2011 के अंदर अगर देखते हैं तो यहाँ पे 2011 के अंदर भी गिरी, 2012 के अंदर गिरावट हुई, 16 के अंदर हुई, फिर 17 के अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी की। पर अभी कंटिन्यूसली कंपनी में जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। अब कंपनी की शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न का अगर डेटा अगर देखते हैं, जून तिमाही का अगर देखते हैं तो जून महीने का दोस्तों एफआई का जो आंकड़ा है वो कंटिन्यूसली गिरा है। क्योंकि यहाँ पे जो देखने को यही मिल रहा है कि कंटिन्यूसली रिजल्ट बाय रिजल्ट कंपनी की जो एफआई की डीआई की जो इन्वेस्टमेंट थी वो यहाँ पे गिरी है। एफआई की अगर चेक करें तो एफआई का जो डेटा है उसमें कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी जो देखने को मिल रही थी, जो सुधार देखने को मिल रहे थे, उसमें वापस बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। क्योंकि दिसंबर महीने का जो रिजल्ट निकल के आया तो उसमें भी कंपनी की दोस्तों 2.3% की थी। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो मार्च में 2.1, फिर वापस यहाँ पे 2.2 के यहाँ पे प्रतिशत की थी और वापस यहाँ पे इंक्रीज हुई है। पर प्रमोटर्स में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, पर उतार चढ़ाव इस कंपनी में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कंपनी का जो डेटाबेस है वो वीक जा सकता है और कंपनी के कहीं ना कहीं इन्वेस्टरों को फिर से यहाँ पे सामना परेशानियों का करना पड़ सकता है। पर कंपनी में एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी कॉमन देखने को मिल रही है कि कंपनी का दोस्तों जो इक्विटी पर रिटर्न, जो लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा रहा है। इक्विटी पर रिटर्न कंपनी काफ़ी कम देखने को मिल नहीं रहा, क्योंकि इक्विटी पर रिटर्न अगर कंपनी दे देती है तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कंपनी की एक अच्छी वैल्यू बन सकती है। फेस वैल्यू 10 रुपये की देखने को मिल रही है। इंडस्ट्रीज भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, पर कंपनी का जो करंट रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। पर उसके बावजूद कंपनी को फ्यूचर प्लानिंग करने को तैयार ही नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि कंपनी ने ये टोटली ठान लिया कि कंपनी आगे चलकर कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि कंपनी दोस्तों टेलीकॉम में, इक्विपमेंट सेक्टर में, एनर्जी मैनेजमेंट सॉल्यूशन का भी कंपनी कार्य करती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी खासी बन सकती है। कंपनी के कॉम्पिटिटर्स जो है, अभी टाइम लगने वाला कॉम्पिटिशन में आने के लिए कंपनी को, क्योंकि बाकी कंपटीशन में जो कंपनी आने के लिए तैयार है उनका भी स्थान दूर दूर तक देखने को मिल नहीं रहा। और इस सेक्टर में कंपनी 3 ही कंपनियां देखने को मिल रही है टॉप पे, ITI, टेथिस नेटवर्क और GTL इंफ्रा। अगर GTL इंफ्रा को दोस्तों अच्छा खासा कॉम्पिटिटर बनना है इन कंपनियों का, तो फ्यूचर प्लानिंग करना काफ़ी कंपलसरी है। और अगर वो चीज़ अगर कंप्लीट करती है तो कंपनी आने वाले टाइम में अपने कर्ज को कम कर सकती है, साथ ही साथ अपने मार्केट कैप में अच्छा खासा इजाफा कर सकती है। क्योंकि अब कंपनी की पिछले 1 ईयर की टॉप प्राइस 4 रुपये 35 पैसे देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी एक चिल्लर प्राइस पे इस स्टॉक की प्राइस हमें नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं निवेशकों को ऑलरेडी ये मालूम है कि कंपनी आगे चलकर एक अच्छा खासा फंड इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर करती है, फंड रेज करती है और कंपनी अपने कर्ज में कुछ इजाफा करने की अगर तैयारी करती है, रिकवरी की तैयारी करती है, तो आने वाले टाइम में कंपनी का अच्छा खासा डेटाबेस रेज कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सपोर्ट करती है कंपनी 2G, 3G, 4G और 5G नेटवर्क्स को। क्योंकि अभी कंपनी के पास मेन चीज़ ये देखने को मिल रही है कि 26,000 प्लस टावर्स देखने को मिल रही है, जो 22 प्लस सर्कल में रहने वाले जो मोस्ट कंपनी के जो क्लाइंट है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, BSNL और टाटा कम्युनिकेशन, ये कंपनी अभी के टाइम कंपनी के मोस्ट क्लाइंट लिस्ट में आती है। तो इस वजह से कंपनी की एक अच्छी वैल्यू बनने की जो आसार है वो अभी भी देखने को मिल रहे हैं। पर कंपनी दोस्तों कुछ फ्यूचर प्लानिंग जो डेटा है वो यहाँ पे रेडी करने के लिए कुछ तैयार है नहीं। क्योंकि अभी यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो इस स्टॉक की जो वीकनेस थी वो हमें देखने को मिल रही है। पर कंपनी आगे चलकर वीकनेस में कुछ सुधार करे तो कंपनी आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न दे सकती है।